वो भीख मांगने वाले नहीं है, वो असल सूर्यवंशी है। प्रैक्टिकल में एक सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा की संतान। कौन आत्मा? शिव बाबा, जिसे शिव बाबा कहते हैं, उसमें शिव है या नहीं? और वो शिव ही ओरिजिनल सूर्य है जो सदा डिटैच रहने वाला है, कि डुप्लीकेट सूर्य है? हाँ, डुप्लीकेट सूर्य उसे कहेंगे कि असली सूर्य से जो कॉपी निकली उसको कहेंगे डुप्लीकेट। कौन निकली? पहले पहले कहेंगे है? कहेंगे आदम, एडम, प्रजापिता, कहेंगे ना। और उसको कहते हैं महादेव। देवताओं में सबसे बड़ा देवता, पहले तो ब्राह्मणों में सबसे बड़ा देवता। ब्राह्मणों में सबसे बड़ा देवता को क्या कहेंगे? ब्राह्मणों की चोटी। सबसे ऊंची क्या होती है? ब्राह्मण चोटी लगाते हैं ना, तो सबसे ऊंचा क्या कहते हैं? चोटी। चोटी में क्या खासियत है? कान में क्यों नहीं खासियत? आंख में क्यों नहीं? नाक में क्यों नहीं? क्योंकि चोटी में जब गांठ लगाते हैं ना तो शिव बन जाता है? जब शादी होती है ना तो गांठ जोड़ते हैं ना, जोड़ते हैं कि नहीं? ये परंपरा कहां से पड़ी है? संगम युग से परंपरा पड़ी कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो परम प्रकृति रूपी, परम ब्रह्म रूपी माता है, उसकी गांठ किससे जुड़ती है? परम पुरुष शिव के साथ गांठ जुड़ती है बुद्धि की, है? तो युगल हो गए ना। है? नाम क्या पड़ा? शिव। है? शिव माने क्या? पति। और बाबा माने पुरुष धन। तो दोनों की गांठ जुड़ गई। हाँ, तो ये परंपरा पड़ गई कि जब शादी होगी तो गांठ जोड़ी जाती है। उन्होंने वो कपड़े की गांठ जोड़ना शुरू कर दी। क्या कपड़े की गांठ माने? शरीर रूपी वस्त्र, उसकी गांठ जुड़ी माने शादी हो गई। बाबा भी कहते हैं बेकार में गए तो शादी। वास्तव में है गांठ कौन सी? बुद्धि की गांठ जुड़ जाए। क्या? जो पतित बुद्धि है वो पावन बुद्धि से मिलकर के पावन बन जाए। क्या? किसको फॉलो करे? पतित बुद्धि, कौड़ी समान बुद्धि किसको फॉलो करे? है? जो सदा रोशनी से भरपूर सूर्य जैसा है, सूर्य को फॉलो करे। तो ये है कि राधा को कृष्ण के महलों में जाना पड़ता है, दोनों का प्यार हो जाता है, तो फिर बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, बाप समान बनते हैं, तो फिर उनकी सगाई हो जाती है। दोनों समझदार बनते हैं कि एक समझदार एक बुद्धू? हाँ, जब तक स्वयंवर न हो तब तक क्या कहेंगे? है? उन दोनों बच्चों को बुद्धू कहेंगे कि समझदार कहेंगे? हाँ, बच्चा बुद्धि कहेंगे। तो बताया कि राधा और कृष्ण की जब संपन्न स्टेज होती है, समझदार बनते हैं, तो उनकी सगाई होती है। तब उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण। कौन से लक्ष्मी नारायण? आदि लक्ष्मी नारायण। षष्ठी में शिव बाप आकर के क्या बनाते हैं? मनुष्य को साकार को याद करने की प्रैक्टिस में रहते हैं। भगवान किसको समझते हैं? एवरलास्टिंग शिव को समझते हैं ना, लेकिन उससे तो काम नहीं चलेगा। क्या वो शिव भी हेल्पलेस में भी ड्रामा के बंधन में?
क्या बांधा हुआ हूं, तो वही तो अकेला कुछ नहीं कर सकता। ऐसे भी कहते हैं आपका अकेला चना बाढ़ नहीं होता। तो वो आत्मा भी जब तक डबल ना बने, क्या कैसे डबल, दो निया क्या वो खींच लेती है उसको, दो निया। कौन ये दोनिया कौन है? लक्ष्मी है दोनिया, उसमें आ जाता है। शिव लक्ष्मी में आ जाता है। बेचारा उठ गया, नहीं तो उसकी जीत करा देते उसके सामने ही। परम ब्रह्म माना वो जिसमें प्रवेश करता है ना, है उसको काम अपना निकालना है। अरे सृष्टि बनानी कि नहीं, सृष्टि बनानी है तो बच्चे पैदा करना है कि नहीं। सुप्रीम सोल है तो उसको आत्मा रूपी बच्चे पैदा करना है नहीं। तो किसमें आता है, जिसमें आता है वो तो पुरुष तन है। तो क्या करता है, उसको आप समान बनाना पड़ेगा। आप समान बनाता है तो जो आप समान बनता है, बाप समान, वो निराकारी स्टेज वाला क्या कैसा निराकारी बनेगा कि नहीं। क्या बनता है निराकारी, आग का गोला बन जाता है। शिव समान माने शिवलिंग, जो सोमनाथ मंदिर में यादगार दिखाई गई, लाल पत्थर है तो पत्थर, क्या बन गया, लाल पत्थर भी है। और उसमें शिव ने प्रवेश किया, लाइट ने प्रवेश कर लिया है। तो उसको पत्थर को भी क्या बना देता है, लाइट बना देता है ना, आप समान बनाता कि नहीं। हाँ, तो वो कहा जाता है फिर हीरो। हीरा क्या है, किसकी यादगार, हीरो पाटधारी की यादगार है हीरा। पत्थर भी है और हीरा भी है। तो बताया कि वो जो पत्थर है शिवलिंग, और जो बाप समान बनता है वो हीरा, दो हो गए कि एक है, क्या है, दो निया हो गई ना। तो अर्जुन का रथ दिखा दिया, एक रथ और एक अर्जुन। किसको कंट्रोल किया, शिवटे आकर के किसको कंट्रोल किया, रथ को कंट्रोल किया। ये मेरा रथ है, इसको कंट्रोल। तो रथ तो साकार हुआ ना।